सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। और आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। तो आज निफ्टी ओपन हुआ था 19486 पर और हमें हाई देखने को मिला 19494 का, जो उसके ओपन लेवल्स के पास ही था। और वहाँ से निफ्टी ने लो बनाया 19414 का और निफ्टी आज क्लोज हुआ 19443 पर। तो हम ओवरऑल देखें तो आज निफ्टी सुबह ही आज गिर गया था और वहाँ से फिर हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिली। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि परसों के मार्केट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पर हमें फोकस रखना है, क्योंकि कल छुट्टी है। तो सबसे पहले आपको 19480 के लेवल्स पर फोकस रखना है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हमें 19520 और 19570 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं नीचे की तरफ आपको 19415 के लेवल्स पर फोकस करना है। अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो हमें 19380 और 19330 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं मैं अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19300 पर अवेलेबल है, वहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19600 पर अवेलेबल है। अगर नियर सपोर्ट की बात करूं तो नियर सपोर्ट 19400 पर अवेलेबल है और नियर रेजिस्टेंस 19500 पर अवेलेबल है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। आज बैंक निफ्टी 43915 पर ओपन हुआ था। आज का हाई 43970 पर लगाया है और लो 43681 पर। आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 43891 पर। अगर हम एक ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन आज का देखें तो बैंक निफ्टी आज सुबह ही गिर गया था, लेकिन वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिवर्सल आज देखने को मिला है। और आज बैंक निफ्टी ने अपनी ओपनिंग के पास ही एक अच्छी क्लोजिंग हमें दी है। और आज भी बैंक निफ्टी ने एज़ कम्पेयर टू निफ्टी अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम बात कर लेते हैं परसों के इम्पोर्टेंट फोकस लेवल्स के ऊपर। तो परसों के लिए हमें 43970 के ऊपर फोकस रखना है और इसके ऊपर निकलते ही हमें 44060 और 44211 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 43800 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें 43700 और 43600 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 43500 पर अवेलेबल है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 44400 पर अवेलेबल है। वहीं नियर सपोर्ट अगर मैं देखूं तो वो 43700 पर अवेलेबल है और नियर रेजिस्टेंस जो है वो 44100 पर अवेलेबल है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आज फिन निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। आज फिन निफ्टी ओपन हुआ था 19606 पर। आज फिन निफ्टी ने हाई बनाया है 19615 का और लो बनाया है 19479 का। आज फिन निफ्टी क्लोज हुआ है 19542 पर। आज फिन निफ्टी भी सुबह ही जैसे ही ओपन हुआ था वैसे ही हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी उसमें, लेकिन उसके बाद जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में एक अच्छा रिवर्सल देखा, ऐसा रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिला और आज फिन निफ्टी अपनी ओपनिंग से कम 60 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें परसों के लिए किन किन लेवल्स पर फोकस करना है। तो परसों हमें 19616 के लेवल्स पर फोकस करना है और इसके ऊपर हमें 19660 और 19720 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं नीचे की तरफ हमें 19500 के लेवल्स पर फोकस करना है और इसके नीचे अगर फिर निफ्टी ट्रेड करने लगे तो हमें 19450 और 19360 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट को जो होने वाला है 17 नवंबर को। तो जैसा कि आपको याद होगा, अभी रिसेंटली ही यूएस गवर्नमेंट ने शटडाउन अवॉइड करने के लिए शॉर्ट कैप फंडिंग बिल को पास किया था फॉर नेक्स्ट 45 डेज़ और जिसकी ड्यू डेट है 17 नवंबर। अगर 17 नवंबर तक अप्रोप्रिएशन बिल्स जो हैं वो पास नहीं होते तो यूएस गवर्नमेंट को शटडाउन डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जब प्रेसिडेंट थे और उनके टाइम पर शटडाउन डिक्लेयर किया गया था तो उस महीने जो मार्केट गिरी थी वो 8% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो ये शॉर्ट कैप फंडिंग बिल है इसको दोबारा एक्सटेंड किया जाएगा जनवरी 15 तक के लिए और हमें ऐसा कोई शटडाउन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि नियर 17 नवंबर तक हमें हाई वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिले,
दूसरा एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है जो होगा 14 नवंबर को, यानी कि कल। और कल यूएस के सीपीआई डेटा आएंगे और हमें देखना होगा कि अगर एक्सपेक्टेड नंबर से ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन यूएस में आता है तो भी हमें एक हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। तो आपको इन दोनों इवेंट्स पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस रखना है, और अगर कहीं भी हमें नेगेटिविटी देखने को मिली तो हमें एक अच्छी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल अभी 81.46 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक कंफर्टेबल लेवल है इंडिया के लिए, और कोई ऐसी घबराहट वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। और अगर 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड को देखें तो वो भी 4.632 के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हमें ऐसा कोई कंसर्निंग लेवल देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हमें कुछ घबराहट हो। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।